हाय। बहुत सारे लोगों की दिन की शुरुआत ही चाय पीने से होती है। जब तक वो चाय नहीं पीते उनको मोशन पास नहीं होता या उनको एनर्जी नहीं मिलती या पूरा दिन फिर उनको थकान सी महसूस होती है। ऐसे ही उनको लगता है कि जब तक वो चाय नहीं पीते हैं उनकी दिन की शुरुआत ये अच्छे से नहीं हो रही है। चाय जब तक पिएगी नहीं उनको एनर्जी नहीं मिलेगी, वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं, चिड़चिड़ेपना बढ़ जाता है। ऐसा उन लोगों को लगता है, यानी चाय क्या हो गया, चाय उनके लिए एक अमृत हो गया, अमृत की तरह ये काम करता है। ऐसी बहुत जन की साइकोलॉजी रहती है। लेकिन चाय अगर आप बहुत ही ज्यादा मात्रा में पीते होगे तो आपको बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं। कोई भी बात अगर आप लिमिटेड करते होगे या लिमिटेड लेते होगे तभी उनका फायदा मिलता है। अगर आप अनलिमिटेड या अननेसेसरी लेते होगे तो उसके साइड इफेक्ट ही देखने को मिलते हैं। चाहे चाय कॉफी जब तक पीते नहीं उनको तरोताजा फील नहीं होता है। और जब भी अपन चाय कॉफी पीते हैं तो ये हमारे नर्वस सिस्टम को उत्तेजित करता है, इसमें कैफीन रहता है। उत्तेजित करने से अपने को एनर्जी मिलती है, अपनी थकान दूर हो जाती है, कुछ देर के बाद उसका असर ये कम हो जाता है। जब तक अपन चाय पीते नहीं अपना सिर दर्द कम, कभी ऑफिस से आए या बाहर से आए बहुत ज्यादा हेडेक हो गया तो अपन बोलते हैं एक कप चाय, अदरक वाली चाय पी ला। उसमें कैफीन रहता है तो डेफिनेटली अपने नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, आपको तरोताजा फील करता है। लेकिन आप बहुत ज्यादा मात्रा में चाय पीते होगे तो ये अलग अलग डिसीज का कारण भी बन सकता है। अभी ऑफिस में बहुत सारे लोग काम करते हैं तो उनको आदत रहती है तीन तीन चार चार बार चाय पीने की। तीन तीन चार चार बार चाय पीने की वजह से कैफीन बॉडी में ज्यादा जाता है, उसके के साथ शुगर भी जाता है। शुगर बढ़ने के कारण आप जनरली दिन भर पूरी एक जगह पे बैठ के काम करते हो, फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, शुगर की मात्रा ज़्यादा रहती है चाय में, तो डेफ़िनेटली आपकी ओबेसिटी बढ़ सकती है और मे बी आपको आगे चल के शुगर से रिलेटेड यानी आपको डायबिटीज़ का भी खतरा ये बढ़ सकता है। उसी के साथ ओबेसिटी होने के कारण आपको थायराइड, बीपी, शुगर या हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है खाली एक कप चाय की वजह से। क्योंकि हम बोलते हैं जस्ट एक कप तो चाय पिए, लेकिन आपने दिन भर कितने चाय पिए है उस पर डिपेंड आपका रिजल्ट रहता है। आपको स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा चाय पीते हैं, या बच्चे जनरली स्टूडेंट लोग रात को नींद ना आए, मेरा वर्क अच्छे से हो या मेरी पढ़ाई अच्छे से हो तो बहुत जन चाय कॉफी पीना पसंद करते हैं। लेकिन वो तभी तक ही अच्छी लगती है, बाद में उसके साइड इफेक्ट दिखना चालू हो जाते हैं। अगर ज्यादा मात्रा में आप चाय पीते होगे तो वो क्या करता है, आपका कॉन्स्टिपेशन का भी एक रीजन कहा गया है। अब चाय पीते होगे तो आपको बार बार बाथरूम जाना पड़ता है, बाथरूम जाने की वजह से आपकी बॉडी में पानी कम हो जाता है जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो जाता है। ज़्यादा चाय पीने से आपको भूख भी कम लगती है। बहुत जन वेट लॉस करने के लिए या वेट लॉस जो कर रहे हैं वो लोग चाय ज़्यादा पीते हैं, उनको लगता है कि चाय पीने से भूख कम लगती है। डेफिनेटली भूख कम लगना चालू हो जाती है, आपका वेट लॉस भी हो जाता है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट भी आपको देखने को मिलते हैं। ये अपने पचन संस्थान को स्लो करता है, आपको मतलब अच्छे से जो भी हम खाते हैं उसका बॉडी में अच्छे से अब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है। आपका पचन संस्थान स्लो होने के कारण डेफिनेटली आपको अदर हेल्थ इश्यू देख सकते हैं, जैसे गैस हो गया, ब्लोटिंग हो गया, एसिडिटी हो गया, नौशिया हो गया, अल्सर हो गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये सिम्टम दिखना चालू हो जाता है। तो अगर आप वेट लॉस में चाय पीते होगे तो ये गलत तरीका है, आपको हेल्दी वेट लॉस करना चाहिए। तो डेफिनेटली चाय पीने से आपका इरिटेशंस बढ़ता है, आपको चिड़चिड़ेपन, आप एक कप चाय पीते होगे तो तब आपको अच्छा लगता है, लेकिन वो अन्य सिम्टम दिखाने का भी एक रीजन कहा गया। आपको बहुत ज्यादा इरिटेशन बढ़ता है, चिड़चिड़ेपन आता है, गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अपने भारत देश में जो वातावरण है डेफिनेटली ये गर्म वातावरण है, यानी उष्ण कटिबंध प्रदेश है। ऊपर से हम चाय पीते हैं, चाय में भी क्या रहता है, कैफीन रहता है, चाय भी गर्म रहती है और वातावरण भी गर्म रहता है, और हमारे पेट में जो एसिड रहता है वो भी गर्म रहता है। तो जनरली क्या करते हैं, हमारे पेट में जो एसिड की मात्रा रहती है, ऊपर से आप चाय पीते होगे तो अपने बॉडी में पित्त का प्रमाण ये बढ़ जाता है, जिसके कारण आपके बॉडी में हीट बढ़ जाती है। हीट ज्यादा बढ़ने के कारण
आपको पित्त से रिलेटेड प्रॉब्लम दिखना चालू हो जाता है। जब भी शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो हम कुछ नुकसान भी देखने को हमें मिलते हैं। ज़्यादा चाय पीने से हमारे शरीर में अल्कलाइन और एसिड का जो बैलेंस है ये बिगड़ जाता है, जिसके कारण नौशिया हो गया, वोमिटिंग हो गई, बहुत ज़्यादा इरिटेशंस हो गया, या हाथ पैरों में जलन हो गई, गुस्सा ज़्यादा आना हो गया। और चाय भी अपने पित्त को यानी एसिड को बढ़ाने में मदद करती है। तो आपको ज़्यादा मात्रा में भी चाय नहीं पीना चाहिए। ये आपका अनिद्रा का भी एक रीज़न कहा गया है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय पीते होगे या शाम के टाइम खास करके बहुत जन को ना रात के टाइम खाना खाने के बाद चाय या कॉफ़ी पीने की आदत रहती है, तो उससे क्या होता है आपको नींद भी नहीं आती है। नींद नहीं आने के कारण आपको अनिद्रा का शिकार हो जाते हैं। अगर आपकी नींद ही प्रॉपर नहीं हुई तो डेफिनेटली आपके बॉडी फंक्शन ये प्रॉपर से वर्क नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपको शारीरिक और मानसिक स्वस्थ रहना है तो आपको सात्विक आहार के साथ नींद प्रॉपर लेना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। अगर आपकी नींद प्रॉपर नहीं हुई तो आपका इरिटेशन बढ़ सकता है, कभी-कभी गुस्सा आता है, कभी-कभी हाइपरटेंशन के बढ़ने के भी चांसेस रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी रहता है। अगर आप चाय ज़्यादा मात्रा में पीते होगे, एसिड की निर्मित करता है यानी पित्त दोष को बढ़ाने का रीज़न कहा गया है चाय। ज़्यादा चाय पीने के कारण आपका लैक ऑफ फोकस भी हो जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि ये अनिद्रा का भी रीज़न है। अगर आपकी नींद ही प्रॉपर नहीं हुई तो डेफिनेटली आपका लैक ऑफ फोकस का भी एक रीज़न कहा गया है, क्योंकि अपने ब्रेन को शांत रखने के लिए नींद लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। ज़्यादा चाय पीने से आपका डाइजेशन स्लो हो जाता है। डाइजेशन स्लो होने के कारण अपन जो कुछ भी खाते हैं, जो कुछ भी अपन मतलब आहार में जो कुछ भी लेते हैं न्यूट्रिशन युक्त आहार, तभी भी बॉडी में वो अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय पीते हो, जो बॉडी में जो कुछ भी आवश्यक विटामिन मिनरल्स है ये बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण देखते हैं आपको कभी बॉडी पेन हो जाता है, कभी मसल पेन, कभी जॉइंट पेन, कभी हेयर लॉस या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम अपने को देखने को मिलते हैं। किसके कारण? खाली जस्ट ज़्यादा मात्रा में चाय पीने के कारण। ज़्यादा चाय पीने के कारण आपको बहुत सारे हेल्थ इश्यू ये हो सकते हैं। ज़्यादा चाय पीने के कारण क्या रहता है, आपकी हड्डियाँ भी कमज़ोर होना चालू हो जाता है, खिसूर होना चालू हो जाता है, कुछ भी लग गया तो फटाक से फ्रैक्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, यानी कैल्शियम की मात्रा भी कम होना चालू हो जाती है अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय अगर पीते होगे तो। उसी के साथ आप गया, बीपी हो गया, शुगर हो गया, थायराइड हो गया, ये भी आपको देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें हार्मोन इम्बैलेंस भी हो जाता है अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय या कॉफ़ी पीते होगे। तो डेफिनेटली कैसा एक आदत एक ट्रेंड हो गया कि जब तक 4 बजे चाय पीते, सवेरे उठ गए चाय पीना। आप 1 कप पी सकते हो, लेकिन ज़्यादा मात्रा में वैसे 1 कप भी नहीं पीना चाहिए। आप उसकी जगह गुनगुना पानी, लेमन वाटर, कोकोनट वाटर डेफिनेटली ले सकते हो। लेकिन वो जन को आदत रहती है तो वो चाय नहीं छूट पाती है। वो चाय पीने से, चाय में क्या रहता है ऑक्सलेट रहता है, तो ज़्यादा प्रमाण में चाय पीने से आपको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम भी, यूरिनेशन यानी बहुत बार बाथरूम जाना पड़ सकता है, जिसके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन या कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। आपकी बॉडी ये डिहाइड्रेट हो जाती है, डिहाइड्रेट होने के कारण आपको मतलब थकवा आ जाना, वीकनेस आना, जा जाना, हेडेक हो जाना, कभी-कभी चक्कर आ जाना, उसी के साथ स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखने को मिल जाती है। स्किन ये ग्लोइंग नहीं करती यानी निस्तेज हो जाती है, पिंपल्स पिंपल्स आना चालू हो जाता है, क्योंकि बॉडी में हीट बढ़ती है ना। हीट बढ़ने की वजह से ही या डाइजेशन प्रॉपर नहीं, जिन लोगों के बॉडी में हीमोग्लोबिन कम है, ये जो एनीमिक पेशेंट है, उन लोगों ने तो बिल्कुल भी चाय नहीं पीनी चाहिए। अगर आप चाय पीते होगे तो चाय क्या करती है, जो अपन आहार खाते हैं या अपन जो कुछ भी खाते हैं उसमें का जो आयरन है इसको ये एब्जॉर्ब नहीं होने देता है, जिसके कारण आपके खून से जो खून की कमी है उससे रिलेटेड सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं, या वो सिम्टम को इंक्रीज करने के लिए मदद करती है चाय। तो चाय भी आपको ज़्यादा मात्रा में नहीं पीनी चाहिए। चाय पीने से भी आपकी एसिडिटी हो गया, हेडेक हो गया, आपको तब अच्छा लगता है हेडेक कम हो गया, मेरा माइग्रेन कम हो गया,
लेकिन आपको अदर साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। आपको तब के जब अपन चाय पीते हैं ना, इसमें कैफ़ीन रहता है तो अपने को अच्छी फीलिंग्स आती है, आपको ऊर्जा मिलती है, लेकिन बाद में उसका असर कम होने के बाद अगर आप ज़्यादा मात्रा में चाय पीते होगे, तो डेफ़िनेटली आपको कुछ साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलते हैं। अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।